आज आप लोगों का सम्मान हो रहा है। आप लोगों को सबसे पहले बताइए कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगी वर्तमान सरकार? बहुत अच्छा लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी उभर के सामने आई है, उनकी आज एक पहचान बनी है और हमारे इस छोटे से काम को इतना सम्मानित किया जा रहा है। आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला है और बन भी रहे हैं हम लोग अपने काम से। बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों हमारी बहनें कैसे सक्षम बने, उसके लिए बिहान योजना के माध्यम से जो दीदी बैंक बनाकर दीदी महिला समूह बनाकर उनको रोजगार देना और उस रोजगार के लिए शासन के तरफ से राशि मुहैया कराना, उस राशियों का भी वितरण हमने यहाँ पे किया है। लगभग 7 करोड़ की राशि चाहे प्रधानमंत्री आवास से संबंधित हो, चाहे दीदी महिला पहल के तहत हो, इतने राशि का वितरण आज होगा। वर्तमान सरकार को आए लगभग 9 से 10 महीने का समय बीत चुका है और ऐसे में विष्णुदेव साय की जो सरकार है लगातार कार्य कर रही है। यदि महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है। और यहाँ पर महिलाओं की यदि हम बात करें तो महिलाएं भी काफी सारी योजनाओं के तहत लाभ उठा रही हैं। कई महिलाएं जो है वो स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और आज स्व सहायता समूह के माध्यम से वो काफी लाभ अर्जित कर रही हैं और स्वावलंबी बन रही हैं। घर में बैठी महिलाओं को शायद सरकार ने रोजगार दिया, उन्हें आवास दिया, विभिन्न योजनाओं के तहत उन्हें जोड़ा, जिसके तहत उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसी के तहत आज भिलाई के बीआईटी में आप जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास मेला व लखपति दीदी महिला पहल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी हैं। साथ ही सांसद विजय बघेल भी कार्यक्रम में मौजूद होंगे। महिलाएं जो स्वावलंबी बनी हुई हैं, उन सभी महिलाओं का आज मंच के माध्यम से सम्मान किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफी सारे स्टॉल लगाकर घरेलू चीजों का, अपने हाथों से बनी हुई चीजों का स्टॉल महिलाओं द्वारा लगाया गया है। किस तरीके से वो महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से जुड़ के कार्य कर रही हैं, किस तरीके से लाभ अर्जित कर रही हैं, आइए उन महिलाओं से जानते हैं। माँ परमेश्वरी स्व सहायता समूह जो कि महमरा से यहाँ पर आया हुआ है, अपने प्रोडक्ट को साथ में लेकर के आया है। किस तरीके के प्रोडक्ट है, क्या कुछ चीजें इन्होंने अपने हाथों से बनाई है, आइए इनसे जानते हैं। जी मैडम, आप समूह में कब से जुड़ी हुई है? मेरा समूह मैडम 2017 का है। क्या क्या बनाते हैं आपके समूह में? हमारे समूह में बनता है हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और जीरा, सरसों और बेसन। कितनी महिलाएं जुड़ी हैं आपके साथ? 15 महिलाएं जुड़ी हैं। आप स्वावलंबी बन रही हैं। वर्तमान सरकार विभिन्न तरीके की योजनाओं को लेकर के आ रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। आगे बढ़ने के लिए सरकार बहुत आगे आ रही है और हम जैसे महिलाएं आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए हम लोग खुशी है। मोदी जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं और आगे ऐसे हम लोग को महिलाओं को प्रोत्साहित करते रहे। घरेलू महिलाएं थी, इससे पहले आप घरों में रहती थी, घरों में अंदर काम करती थी, आज आप बाहर निकल के काम कर रही हैं। जब काम करने के बाद जो आपकी अर्निंग होती है, जो इसकी सेलिंग करके जो आपको पैसा मिलता है, उसे लेकर के जब घर जाती है तब कैसा लगता है आपको? बहुत खुशी लगता है मैडम, अपनी कमाई से। अपनी कमाई से आप घर जब जाती हैं बच्चों के लिए कुछ ले करके या जो भी पैसा मिलता है तो काफी अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। क्या कहते हैं आपके घर वाले? नहीं, अच्छा कहते हैं, बढ़ने का प्रोत्साहित करते हैं। आगे यदि और मौका मिलेगा इससे भी आगे जाने का तो आप जाएंगे? हाँ, जाएंगे। इस स्टॉल में सिद्धि स्व सहायता समूह है और ग्राम पंचायत बोरी गारका से ये सभी आई हुई हैं महिलाएं। इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाए हैं, दीपावली का समय है और दीपावली को देखते हुए जो यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं वो काफी दीपावली से रिलेटेड सारी चीजें हैं। मोमबत्ती है, अगरबत्ती है, झूमर है, अच्छी अच्छी चूड़ियां हैं। आइए जानते हैं ये महिलाएं स्व सहायता समूह से कब से जुड़ी हुई हैं। जी मैडम, बताएंगी आज आप लोगों का सम्मान हो रहा है। आप लोगों को सबसे पहले बताइए कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगी वर्तमान सरकार? बहुत अच्छा लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी उभर के सामने आई है, उनकी आज एक पहचान बनी है और हमारे इस छोटे से काम को इतना सम्मानित किया जा रहा है। आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला है और बन भी रहे हैं हम लोग अपने काम से। जब आप ये सब सामान को बाजार में सेल करती हैं, पैसा आता है, उसे घर ले जाती, तब किस तरीके की प्रक्रिया आपके घर परिवार में होती? तब ये लगता है कि वाकई महिलाएं, ऐसा कोई काम नहीं है जो कर ना सके। हम लोग सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ के ही काम करते थे आज, लेकिन लगता था शहर में हम लोग ऐसा होता है, ये होता है, वो हमारे लिए एक बहुत दूर का था, सपना था। लेकिन आज उस पल को हम लोग जी रहे हैं मैडम। ये सारी चीजें हम लोग खुद बनाते हैं, सेल करते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब सामने की दीदी लोग खरीदते हैं और पूछते हैं आप बनाए हो, आपके हाथों से बना है, तो और भी हमारा मतलब आत्मसम्मान बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है। क्या क्या बनाती हैं आप? मैडम, मैं रेशमी धागों से चूड़ियां बनाती हूँ, कान का बनाती हूँ, फ्लावर ज्वेलरी बनता है और राखियां बनाती हूँ मैडम। मतलब सीजन के हिसाब से काम करते हैं हम लोग
और दिवाली में पूरा झूमर बनाते हैं। और मैं आरसीटी से मास्टर ट्रेनर भी हूँ मैडम। मैं ऐसे 8-9 जिला जाती हूँ, जिससे मेरी आवक इनकम बहुत अच्छी हो गई है, आर्थिक स्तर में भी सुधार हुआ है। थैंक यू इस सरकार को भी, और आगे हमारे बिहान योजना और महिलाओं के लिए और नई नई योजनाएं निकालते रहें। धन्यवाद। हमारे साथ और भी स्व सहायता समूह की महिलाएं। जी मैडम, बताएंगी आप कब से जुड़ी हुई हैं और किस तरीके की वस्तुएं आप बनाती हैं, कैसे उन्हें बाजार में सेल करती हैं, क्या है? 2 साल से मैं जुड़ी हुई इस समूह से। ये वस्तु है मेरा अगरबत्ती का है, अगरबत्ती है, धूप वगैरह है, सब बेचती हूँ मैं। और मेरे समूह में इसी का सब सेलिंग चलता है। अभी त्योहार का सीजन है, किस तरीके से मार्केट में अपनी इन सारी चीजों को पहुंचाएंगे? अभी त्योहार का सीजन है तो हम लोग बहुत सारे वस्तुएं रखते हैं अगरबत्ती के साथ में, और महिलाएं लोग सब बैठ के अपना सेलिंग के लिए काम करते हैं। सीजन में कितने की कमाई हो जाती, कितना लाभ हो जाता है, जिससे आप अपना भी निकाल सकती है और उस बाकी पैसे को और सामान लाने के लिए रखती सीजन में तो कम से कम 30-40 हजार रुपए का हम लोग बेच लेते हैं, और बाकी समूहों में बांट लेते हैं। जितना प्रॉफिट मिलता है बाकी सामान के लिए रखते हैं हम लोग। कितनी महिलाएं आपके समूह में आपके साथ जुड़ी? 10 साल। आप कब से जुड़ी हुई हैं समूह में? 2 साल। आप भी यही सारी चीजें बनाए? हाँ सर, कैसा लग रहा है अभी आप लोग स्वावलंबी बन रहे हैं? बहुत अच्छा। हमारे साथ सांसद विजय बघेल जी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं किस तरीके का ये कार्यक्रम था। सर बताएंगे, महिलाओं के सम्मान में आज कार्यक्रम आयोजित किया। पूरा विस्तार से मैं बता चुका हूँ आपको कि ये आवास मेला, जो आवास बन चुके प्रधानमंत्री आवास, उसको हम चाबी सौंपे, और जितने भी प्रतीक्षा सूची में उनकी लिस्ट माननीय हमारे विधायकगण भी बताए, कि कलेक्टर मैडम भी बताई, सीओ साहब भी बताए। कितनी महिलाएं आज निरंतर सम्मानित हुई हैं? आज एक्चुअल डाटा तो उनके पास है, जो कलेक्टर मैडम ने पढ़ा है, आपको लिस्ट मिल जाएगा। और निरंतर जो आवास को लाभान्वित होने वाले लोग हैं, उनका आवाज़ भी बन रहा है, कुछ काम चल रहा है, और कुछ प्रतीक्षा सूची में, उनको सबको आवास मिलेगा। किसी कारणवश किसी के यहाँ जगह नहीं है, कोई नहीं है, वही एक कारण है जिसके कारण कुछ लोगों का आवास रुका हुआ है। शायद सरकार महिलाओं को आगे लाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए और किस तरीके की योजनाएं वर्तमान में? शायद सरकार भी और माननीय हमारी केंद्र सरकार भी, माननीय मोदी जी भी और शाह जी भी, दोनों हमारी बहनें कैसे सक्षम बने, उसके लिए बिहान योजना के माध्यम से जो दीदी बैंक बनाकर, दीदी महिला समूह बनाकर उनको रोजगार देना, और उस रोजगार के लिए शासन के तरफ से राशि मुहैया कराना, उस राशियों का भी वितरण हमने यहाँ पे किया है। लगभग 7 करोड़ की राशि, चाहे प्रधानमंत्री आवास से संबंधित हो, चाहे दीदी महिला पहल के तहत हो, हमने आज यहाँ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इतने वितरित, हमारे जिला स्तर के कार्यक्रम में इतने राशि का वितरण आज होगा। लखपति दीदी महिला पहल सम्मान समारोह के माध्यम से बीआईटी में आज सैकड़ों महिलाओं का सम्मान होगा। हमने इन महिलाओं से जब बातचीत की तो बातचीत के दौरान सभी महिलाओं ने वर्तमान सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि जिस तरीके की योजनाएं सरकार बारी बारी से लेकर के आ रही है, उससे कहीं ना कहीं वो महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं और स्वावलंबन की तरफ एक कदम बढ़ा रही हैं। प्रदेश सरकार के लिए सभी महिलाओं ने एक संदेश दिया है कि इसी तरीके की अन्य योजनाएं वो महिलाओं के लिए लेकर के आते रहें, जिससे घर में घुसी पिछड़े वर्ग की महिलाएं, घरेलू महिलाएं, जिन्हें घर से निकलने का मौका नहीं मिलता था, वे महिलाएं कम से कम बाहर आए, धन अर्जित करें, स्वावलंबन की तरफ एक कदम बढ़ाएं, जिससे कि घर परिवार में उनका भी मान सम्मान बढ़े और वे भी महिलाएं बाहर निकलकर कुछ काम करने लायक बन जाए। फिलहाल प्रदेश सरकार का सभी महिलाओं ने आभार व्यक्त किया है और कहा है कि जिस तरीके की योजनाएं सरकार ला रही है वो लगातार निरंतर जारी रहे। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवागन के साथ दुर्ग से सीजी भास्कर के लिए मैं वीना दुबे।